नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, अब वक्त हो चला है चर्चा का। अजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले डिबेट में आपका। और आज चर्चा होगी पत्रकारों को जो बेइज्जत करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, कितना सही है। देखिए, नवभारत टाइम्स ने बखिया उधेड़ी है, कहा है शीश महल का सच क्या है। और वहां पे अब संजय सिंह गाड़ी से अंदर जाते हुए आपने देखा होगा और पत्रकारों को मुंह पर धक्का दे रहे हैं उनके आम आदमी पार्टी के समर्थक। अजय जी, ये भी बताइए, एक तरफ तो कह रहे हैं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं बैठ करके, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक तो शांत रहा गया है। हाँ। इस आदमी को हम लोगों ने खड़ा किया है। हाँ। आजकल इतना ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है। इसने आज जिस तरह से पत्रकारों के साथ किया है, इसके पहले किया है, बहुत गलत किया है जी। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार लोग इस बात के लिए अलर्ट हो जाएं। आपको मालूम है, संतोष भारती हिंदुस्तान का बहुत टॉप का पत्रकार था। बीपी सिंह उसके घर पे जा करके टिकट दी थी फरक्काबाद से और सांसद बने थे। संतोष भारती के लिए मंत्री बनाने के लिए बीपी सिंह ने कई बार कहा, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उस संतोष भारती को इसी पार्टी के संस्थापक सदस्य मालूम क्या कहता था? हाँ। उसने बड़े गंदे शब्द यूज किए थे। संतोष भारती जैसे पत्रकार का कैरियर, याद रखिएगा, हिंदुस्तान की 3 बड़ी खबरें जो देने की किसी का साहस नहीं था। एक डुप्लीकेट नोट वाली, नहीं बोलना चाहिए, आर्मी में विद्रोह वाली एक खबर और है, वो तीनों लिखने का साहस सिर्फ संतोष भारती का था। दूसरी आप याद रखिएगा कि एक टॉप लीडर, हाँ, वो फोर्स में कोई नहीं लिख पाया जो संतोष भारती ने लिखा है। और संतोष भारती पहला व्यक्ति था जो प्रियंका से आंख में आंख मिला करके बात कर पाया था। और सोनिया गांधी से उस समय हिम्मत नहीं थी किसी की। और ये इतनी ये पोजीशन थी, सोनिया के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था उस समय। उस संतोष भारती ने शीला दीक्षित को कहां से कहां पहुंचा दिया था, आसमान से फर्श में पटक दिया था। और उसी के दम पे ये बने और उसका कैरियर इन्होंने बर्बाद किया। उसमें आशुतोष अपने लाइफ में पहली बार रोए थे। उन्होंने कहा था 23 साल में हमसे किसी ने नहीं पूछा मेरी जात। आप मेरी जात उसमें लिखवा रहे। और आशुतोष जी का उसी दिन से मन खटक गया था। इन्होंने एक पोस्टर में उनकी जात लिखवा दी। हाँ। जबकि उन्होंने किसी से भी कभी भी जात नहीं बताई थी, क्योंकि वो जात विरोधी थे। और आशुतोष जी को आज भी इस बात का मलाल है। तीसरी आप आइए, साजिया इल्मी कितनी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, इतनी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट है कि मैं उन्हें जानता हूं आज से नहीं, बचपन से, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहती है, उनका परिवार और पूरा। साजिया इल्मी इतनी ब्रिलियंट थी, इंटरनेशनल वो होती। इसने क्या किया, आप पार्टी में शामिल करा करके वो टॉप की जर्नलिस्ट बीबीसी में उसमें जाके करने जा रही थी, इसने बुलवा लिया और उनका पूरा कैरियर बेचारों का वो हुआ। वरना आज साजिया इल्मी इंटरनेशनल लेवल की जर्नलिस्ट होती। ठीक है। और निश्चित तौर पे ये फॉरेन के उसमें बैठे होती, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह इनके लिए बहुत छोटी सी थी, एशियन एज वगैरह। और इन्होंने साजिया इल्मी को भी धोखा दिया। हाँ। उन्हीं के हस्बैंड आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल में मिनिस्टर रहे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। किसमें? और साजिया इल्मी की फैमिली ने विरोध किया था जब वो आया था एक उसका तलाक वाला, कि तलाक में गुजारा भत्ता दिया जाए। तब राजीव गांधी ने संसद में पार्लियामेंट में ले आए और आरिफ मोहम्मद खान ने रिजाइन कर दिया था। उनके कैरियर को साजिया इल्मी ने, आरिफ मोहम्मद खान आज जो केरल के राज्यपाल बने हैं, वो हकीकत है साजिया इल्मी के बल पे बने हैं, क्योंकि उनके बहनों ही हैं साजिया इल्मी के। तो आपसे ये थे, इतनी बड़े कैरेक्टर को इन्होंने डैमेज कर दिया। फिर आप आइए, आशुतोष जी का कैरियर इन्होंने क्या किया, कितनी बुरी तरीके से खराब किया तमाम पत्रकारों को। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने एक गद्दारी किसके साथ की, सबसे बुरी गद्दारी रवीश कुमार के साथ की। इनके पास कैपिटलिस्ट थे, सब फाइनेंस कर रहे थे, वही लोग फंसे हैं, उन्हीं के नाम आ गए। इन्हें ये अगर उस समय उसमें उस ग्रुप में लगवा देते पैसा, तो निश्चित तौर पे एनडीटीवी के एक रिस्पेक्ट थी। एनडीटीवी की न्यूज़ को देखना हम भी पसंद करते थे और सब लोग करते थे। एनडीटीवी की न्यूज़ की अगर वो असलियत गई, उसका सोनापन गया, तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं तो केजरीवाल हैं। केजरीवाल की वजह से केजरीवाल ने सबसे बड़ी धोखाधड़ी केजरीवाल ने की। उन्होंने बीजेपी वालों से पैक्ट किया और जो इनके पास कैपिटलिस्ट थे, शराब माफिया सब, इनको इन्होंने बैक कर लिया। वरना रवीश कुमार जैसा, इसमें कोई शक नहीं, ओरिजिनल जर्नलिस्ट था रवीश कुमार।
बस ये बात है, सरकार के खिलाफ लिखता था। हाँ, मगर रवीश कुमार में एक कमी थी, सिर्फ सरकार का विरोध करते थे, विपक्ष में भी कुछ कमियां थी। अजय जी देखिए, विरोधी नहीं, रवीश कुमार की आपने रिपोर्ट को देखा होगा, केवल सरकार के विरोध में, कभी भी ना किसी अलग पार्टी के विरोध में। उसकी वजह थी कि उनको बैक से जो आज मीडिया के लिए, संस्थान चलाने के लिए जो एसेट्स की जरूरत है, कोई नहीं देता। वो मिल रहे थे जिन सोर्सेस से, उनको कैच कर लिया केजरीवाल ने, अपने पॉकेट में रख लिया। अच्छा। उन्हीं के नाम आए हैं। मतलब पत्रकारों पर शिकंजा केजरीवाल ने कसी है। पत्रकारों, ये याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन है संजय। ऐसा नहीं कि मीडिया को मारेंगे, मीडिया को धक्का देंगे। जी जी जी। इनके गुंडों ने आज देखिए क्या क्वेश्चन की नवभारत टाइम्स और टाइम्स नाउ के। मैं टाइम्स नाउ की एक न्यूज बताता हूँ जो पूरे इंडिया में हमेशा एहसान मानना होगा। इन फोर्सेस के 3 बड़े अधिकारी जहाज में एक साथ नहीं जाना चाहिए, गए, उनकी तलाशी हुई। टाइम्स नाउ ने न्यूज दिखाई कि जब उन्होंने दिखाया कि उनकी तलाशी हुई, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े पोस्ट की तलाशी नहीं हो सकती है। तब वहां पे एक सर्कुलर दिखाया गया फॉरेन में कि इन लोगों की तलाशी लिए मना है, जिसमें राहुल गांधी का नाम था। राहुल गांधी इस देश में कुछ नहीं था, प्रियंका गांधी कुछ नहीं थी, सोनिया गांधी कुछ नहीं थी, इनके नाम थे। टाइम्स नाउ ने न्यूज दिखाई, उसी वक्त प्रेसिडेंट हाउस से फोन आता है पाटिल जी का, है, और वो खबर दबाई जाती। मगर टाइम्स नाउ ने दिखाई। टाइम्स नाउ जो न्यूज दे रहा, नवभारत का देश में एहसान है, आज निष्पक्ष न्यूज दे रहे हैं। लेकिन उस पर ही तो ये कहीं ना कहीं, और देखिए कि नवभारत ने जो न्यूज दी है, वो इंडिया में दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। अब दिखाया जा रहा है। नवभारत टाइम्स के पत्रकार ने पूल लिया था एक देश के बहुत बड़े कि आप एयरफोर्स के जहाज में कैसे बन रहे हैं, बैठे हैं, और चुनाव हो रहा है। पता चला देश का फोर्स उनको कर रहा था, चूंकि प्रधानमंत्री उधर से मैनेज कर रहा है, तो मनमोहन सिंह। तो नवभारत टाइम्स जैसे पेपर को कुछ भी हो, एहसान है उनका आम पब्लिक पे। और टाइम्स नाउ का एक न्यूज की गर्मा बनाए हुए हैं, याद रखिएगा, उनसे लोग न्यूज नकल करते हैं। और जो मॉस्कॉम में पढ़ाया जाता है, जो प्रेस के लॉ हैं, अगर उनका कोई पालन कर रहा है, तो वास्तव में वो ये कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19। लेकिन अजय जी ये कहते हैं कि प्रेस की आजादी तो केंद्र सरकार ने छीन ली है। हाँ, एक मिनट मैडम, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कितना बड़ा विरोधी है, और इसका विरोध होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी गुंडई की एक बात बता दें जो नहीं मालूम है, अगर कोई खबर आपके खिलाफ छपती है, तो इसने एक विधायकों की समिति बुला ली है। वो क्या करते हैं, उसी वक्त विज्ञापन रोक देते हैं, इधर खबर छवि, उधर दूसरा उसको बुलाते हैं, और हड़काने के मूड में बोले आपके विज्ञापन रोक दिए गए, ये वो, मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर लूं। और उन्होंने समिति के जरिए कार्रवाई करने की, इन्होंने एक आदेश जारी किया। इनकी हिम्मत देख लीजिए, ये आप सरकार की हिम्मत देख लीजिए कि इन्होंने मालूम क्या किया है कि इन्होंने एक समिति से ये आदेश दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, मतलब पत्रकारों पे और प्रेस पे। एक तो चलिए आप विज्ञापन या वो जो कुछ करना चाहें कर लीजिए, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई के लिए कानूनी कार्रवाई हो इनके ऊपर, जैसे कोई ये सुप्रीम कोर्ट बन गए हो, तो इन्हीं के उस पर भी आदेश हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कार्रवाई को वो माना कि इनको कार्रवाई करने को, मतलब आप देखिए इनकी, आपको मालूम है पार्लियामेंट में एक स्पेशल प्रिविलेज होती थी, जिसमें इंदिरा गांधी, नेहरू जी के समय पत्रकार को बुलाया जाता था, आर के करंजिया को। तो आर के करंजिया को बुलाया, तो उस समय पत्रकार को वहां पे बुला करके हल्का सा इंसल्ट करने को से, पत्रकार इतना सक्षम था, स्पेशल प्रिविलेज को उसने एक किनारे कर दिया। पत्रकार की औकात एक स्पेशल प्रिविलेज से ज्यादा रही, और सांसदों के खिलाफ खुद लिखा जाता था। आपको थोड़े दिन पहले की बात बता दें, लोकसभा अध्यक्ष दादा, बंगाली दादा, उन्होंने एक इसी तरह से किया था, सांसदों का निकला था कि उन्होंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छापने की, कि वो सांसद पैसे लेकर के करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे, पत्रकारों ने उनको औकात दिखा दी थी। उसके बाद दादा कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे, पार्टी से निकाल दिए गए थे, लोकसभा अध्यक्ष से निकाल दिए गए थे। एक प्रेमचंद मुंशी मंत्री था इनका चमचा, इनका कांग्रेस का, उसने भी मीडिया के लिए बोला था, वो मीडिया ने औकात दिखा दी, प्रेमचंद मुंशी को उससे हटवा दिया। पाकिस्तान से अस्मा जहांगीर खां आई थी, तो अस्मा जहांगीर खां जब बॉम्बे में उतरी, तो प्रेमचंद मुंशी ये जोकर गया, तो उनको उन्होंने एक सिगरेट सुलगा के दी। उस समय सिगरेट के लिए सुप्रीम कोर्ट का था, वो सुलगाने लगा प्रेमचंद मुंशी पे, उन्होंने अपना नाक पोंछ करके उसको रुमाल दिया, तो उसने पकड़ लिया। पूरे मीडिया में इंटरनेशनल दिखाया गया था। ये देखिए भारत का सूचना प्रसारण मंत्री अस्मा जहांगीर खां आई और उनकी सिगरेट जला रहा है वहाँ एयरपोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो ये बताइए अजय जी कि क्या, अच्छा मीडिया ने औकात दिखा दी, ये बताइए अजय जी। एक सेकंड, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये आप पार्टी जो है इसके ये कितने भ्रष्ट हैं
कितने इन्होंने पत्रकारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इनकी समती हरकती पूरे हिंदुस्तान में लोग जान लें, इनकी समती हरकती विज्ञापन बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था। और आपको बता दें इन्होंने कितनी बड़ी बेईमानी की है। ये बेईमानों को करिए। 22 अगस्त 1922 को न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैं पेपर अभी लाता हूँ, पेपर भी दे रहा हूँ, को एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें इन्होंने क्या किया, प्रोपोगंडा किया है। वो न्यूज जो थी स्पॉन्सर्ड थी, और उसमें इन्होंने 20 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में, फिर एक 16 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज छपती, वही न्यूज 18 अगस्त को छपती। क्या ऐसा संभव है किसी समाचार पत्र में कोई न्यूज छपे फिर वो 18 तारीख को लीड स्टोरी हो, 2 दिन बाद, वो भी पॉजिटिव न्यूज? निगेटिव न्यूज लगती हैं, पॉजिटिव न्यूज कभी रिपीट नहीं होती है। और फिर वही खबर जो है वो 19 अगस्त को जो 16 छपी है वो फुल पेज में खलीज टाइम्स में होती, इसकी जांच हो। और जो ये लोग हैं ये इनके ऊपर तुरंत दुबई के पेपर में छपा, ये पैसा पूरा अरेंज किया गया केजरीवाल एंड कंपनी ने। कैसे छपी? और दुबई के पेपर में 3 दिन बाद वही इतना बड़ा विज्ञापन, वर्ल्ड का इतना बड़ा विज्ञापन ये छपा। इसकी जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई। इनके विदेशों में संबंध है और विदेशी भी है, ये मीडिया के बल पे है और आज मीडिया को धक्का दे रहे हैं, कल मीडिया को धक्का दे रहे थे। और इनकी मेन चीज है, इनकी सम्मति का विरोध होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। इनकी औकात इतनी कैसे हो गई, वो सम्मति हड़काएगी। और विधानसभा सम्मति, ये पूरी विधानसभा भी नहीं है, और एक आदमी, छोटा सा अदना आदमी अपने को समझ क्या रहा है। ठीक है, तो एक बात आपसे मेरा ये जो सवाल है ये बहुत अहम होगा। अजय जी ये बताइए कि एक तरफ पत्रकारों की दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पत्रकारों का स्तर गिर गया है, पत्रकारों की छवि खराब करने में क्या इनका सबसे बड़ा रोल है दिल्ली के अंदर? और सबसे बड़ा रोल है, इसने क्या किया सुनिए इसके घपले। पूर्ण प्रसून वाजपेयी वो करेक्टर, इतने बढ़िया पत्रकार थे, पूछे ना, इसने अपने घर पे बुलाया, एक न्यूज के लिए कैसेट हाथ में ले करके उसकी इसी ने स्ट्रिंग कराया, इसने और उसने सिसोदिया ने, इसने कराया, इन तीनों ने कराया। और कराने के बाद क्या हुआ, उसको पब्लिक में जारी कर, पूर्ण प्रसून जैसा वाजपेयी आदमी वो हो गया, वो न्यूज़ के लिए उसको गाइड करना है कि ऐसा करना है, लगा देना, खुद बोल रहे हैं। पूर्ण प्रसून कतई नहीं बोल रहे हैं, पूर्ण प्रसून उसमें बिल्कुल दोषी नहीं थे। उसकी खबर गई दोनों तरफ से, पूर्ण प्रसून पे इन्होंने एक ग्रिप बना ली, पूर्ण प्रसून वाजपेयी पे। वो उनको वैसे भी मानते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने बिल्कुल वही पोजीशन जैसे राहुल गांधी ने भी गद्दारी की। जो पत्रकार 16 साल से उनका कवरेज कर रहा, उससे कह रहा है कि मैं तेरी हवा निकाल दूंगा, है हवा निकाल दूंगा, तुम्हारा ही आदमी, तुम्हारी हवा। उसने कहा, जब उससे पूछा गया अमेठी में आज से 10 साल पहले किसकी हवा, तो उन्होंने कहा सिर्फ उनकी हवा। उसने अपने लीड स्टोरी में डाली। और पत्रकारों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है, इसके लिए तैयार। दूसरी बताना है, ये पत्रकार विरोधी रघुवंशी की इसने कैरियर खत्म किया, रवीश कुमार का इसने कैरियर खत्म किया, संतोष भारती का इसने किया, सिसोदिया की बीबी के लिए आज कह क्या रहा है ये केजरीवाल, सुनिए, कह रहा है इसको बहुत गंदी बीमारी हो गई है। अरे तुम्हें गंदी बीमारी देखना है, ये क्या करने गया था ये राघव चड्ढा, ये तुम्हारे बंगले के लिए क्यों चिंतित, वहां क्यों पड़ा हुआ है, तुम डोन के लिए क्यों कर रहे थे, राघव चड्ढा को बाहर कर देते, डोन को चलने देते। हकीकत ये है कि ये बादशाह नहीं है, शहंशाह नहीं है, इसके उसमें कहा जाता था आलम शहंशाह। ये तानाशाह है, तुलमशाह है, ठीक है, और ये तानाशाह है, तुलमशाह है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और अब मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि इसके प्रति अब हमदर्दी रखना पत्रकारों को, चूंकि इसने सीमा क्रॉस कर दी है। ये हिंदुस्तान का अपने को बिल्कुल वो समझ रहा है इंटरनेशनल। तो आपको लगता है बाकी पत्रकार जागेंगे? एक पत्रकार के साथ बदसलूकी जो की है, बाकी पत्रकार जागेंगे? पंजाब में इसकी डिग्री का एक पत्रकार दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ पत्रकार सही, हो सकता है उसने गलत न्यूज छापे, चलिए हम मानते हैं उसने गलत, मगर इन्होंने उसके ऊपर मुकदमे दबा के उसकी क्या बुरी हालत कर दी। ठीक है। तो देखिए, आप एक बतौर पत्रकार है, काफी वरिष्ठ हैं, और अजय जी आपने ऐसी कहानी बताई है जो शायद से जनता को पता नहीं होगा कि कितने पत्रकारों की छवि खराब करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, और कहीं ना कहीं उनके इतिहास को, उनके करियर को खत्म करने का भी प्रयास किया है। तो बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए, आज ये जो बोल है एक पत्रकार के हैं जिन्होंने देखा कि किस तरीके से उनके आवास के बाहर बदसलूकी की जा रही है। नवभारत टाइम्स ने उजागर किया, सवाल पूछे तो सवाल से बौखला उठे और धक्का देने का प्रयास कर रहे थे। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर अब भारत के पत्रकार को जागने की जरूरत है। ऐसे में आप कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आज पत्रकारों की छवि खराब करने में कितना बड़ा रोल, अहम रोल केजरीवाल का होगा।